सिद्धेभ्य मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मुख्य प्रकाशक पर अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, इसमें प्रतिज्ञा का प्रकरण भी अपन ने देखा और उसके बाद कैसी क्रियाएं होती हैं अलग अलग तरह के जीवों की, उसका यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। पहले उस तरह के जीव देखे अपन ने कि जो विरक्ति हुई नहीं है और कुछ प्रतिज्ञा आदि कर लेते हैं, है ना। मतलब उनके पहले जो दो अच्छे हैं वो तो छोड़ ही देना, जैसे भील और उसकी बात चली थी चांडाल भील की, उन्होंने प्रतिज्ञा का यथावत पालन किया। सम्यक दृष्टि जीव तत्व ज्ञान पूर्वक ही करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन दो को तो छोड़ देना। इसके बाद जो गड़बड़ वाले हैं वो अपने को देखना है और उनसे सतर्क रहना है। उनसे माने उस प्रवृत्ति से सतर्क रहना है। व्यक्ति से तो रहना है ही सही, लेकिन स्वयं भी उस प्रवृत्ति से सतर्क रहना है कि कहीं हम ऐसी गड़बड़ में तो नहीं है, ऐसी भूल कहीं हमारे तो नहीं पड़ी हुई है। फिर अलग अलग बताए थे कि भाई जिनके अंतरंग विरक्ति नहीं और प्रतिज्ञा ले लेते हैं उनकी क्या दशा होती है, कि जो जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है उनके कैसी दशा होती है। और कल अपने को बात जो कल अपन कर रहे थे बात कि जो सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है। पहले एक बात और आई थी, धर्म की आमनाएं। प्रतिज्ञा में जैन धर्म का उपदेश वो देखा, उसके बाद धर्म की आमनाएं अच्छी आई थी कल 240 पेज पर नीचे ही नीचे। सच्चे धर्म की क्या आमना है कि जितने अपने रागादि दोष दूर हुए हों उस अनुसार, है ना, जिस पद में उसका मतलब जिस पद में प्रवृत्ति है उस अनुरूप ही उसका आचरण रहे, अपने पद के अनुसार उसका आचरण रहे। पद को छोड़कर या पद से ऊपर की क्रिया नीचे नीचे पद में करना चाहेगा तो वहां गड़बड़ होगी। ऊंचे पद की प्रवृत्ति निचले पद में अगर धारण करना चाहेगा तो वो या तो कषाय भाव पूर्वक कर रहा है या फिर अज्ञानता पूर्वक कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। निचली अवस्था में वो सर्वथा त्याग नहीं बन सकता, ये बात भी अपन ने देखी। अब कल अपन देख रहे थे कि जो सर्व प्रकार से धर्म को न जानता है हो वो क्या करता है, वो किसी एक अंग को मुख्य कर देता है और दूसरे अंग को सर्वथा उड़ा देता। सर्वथा एक ही अंग को मुख्य कर दे, यानी यूं समझ लीजिए कि ये और छोटे भेद हैं। और छोटे भेद किन से है कि भाई बड़े बड़े भेद तो कर दिए टोडरमल जी ने, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। अब ये उन भेदों के भी और बारीक भेद हैं, क्योंकि जैसे निश्चयाभासी क्या करता है, निश्चय को मुख्य करता है, व्यवहार को पूरी तरह से उड़ा देता है। व्यवहाराभासी क्या करता है, व्यवहार को मुख्य करता है, निश्चय को पूरी तरह से उड़ा देता है। अब यहाँ ये जो 5-6 पंक्तियां हैं ये ऐसे जीव की है जो धर्म का मतलब सभी अंगों को भली प्रकार नहीं जानता, सर्व प्रकार धर्म को नहीं जानता हो। कहने का अर्थ कि जो अच्छी तरह से धर्म को नहीं समझता, जिसकी नजर में धर्म एक क्रिया विशेष है, बस एक क्रिया विशेष, उस एक क्रिया को करके बाकी जो धर्म के अंग हैं उनको पूरी तरह नकार देता है, पूरी तरह उड़ा देता है। कल अपन ने 2 के ऊपर चर्चा की थी, इसमें टोडरमल जी ने तो 5-6 बताए हैं और ज्यादा बताए होंगे शायद। अपन ने यहाँ 2 के बारे में बात की कि किसी को दया धर्म इतना मुख्य हो जाता, अहिंसा का इतना ज्यादा ध्यान रखता है कि उसके चक्कर में वो पूजा प्रभावना इत्यादि भी नहीं करता। देखिए आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो 5वें अधिकार में जहां पे वो जो मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं, श्वेतांबर मत की समीक्षा थी, वहां पर भी इस तरह का तर्क दिया था सामने वाले ने। कुतर्क किया था कि अरे मंदिर बनाने में बहुत हिंसा होती है, प्रतिमा आदि बनाने में हिंसा होती है, इसलिए हम वो नहीं करते। तो टोडरमल जी ने वहां भी समझाया था, है ना, कि भाई आरंभ है ये तो पक्का है, लेकिन उसके माध्यम से अगर धर्म बहुत ज्यादा होता हो, सावध्य लेशो और बहुपुण्य राशो ऐसा काम होता हो तो वो उचित है, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। तो ठीक है साहब, अब वो करने लगे। अब इसमें उल्टा पक्ष पकड़ लिया दूसरा वाला, कैसा कि हमें पूजा प्रभावना बहुत करनी है, उसके पीछे चाहे जितनी हिंसा हो जाए। तो ये दूसरा वाला ऐसा, एक तो ऐसा था कि वो अहिंसा का इतना ज्यादा ध्यान रखता है कि उसके पीछे पूजा प्रभावना सब छोड़ बैठता,
एक ऐसा है कि पूजा प्रभावना का इतना ज्यादा पक्ष है कि वो अहिंसा का ध्यान ही नहीं रखता, हिंसा अहिंसा का कोई विवेक नहीं रखता उस प्रभावना के नाम पर। कल थोड़ी बहुत हमने चर्चा की थी, है ना, कुछ ऐसे प्रश्न भी उठे थे कि इस तरह का काम होता है, वो मांड लेके चारों तरफ वो लाइटिंग वगैरह हो जाती है या और चीजें हो जाती हैं, मंदिर की शोभा होती है, तो ये सब उचित है या नहीं है। तो हम खुद विचार करें कि हमारा धर्म क्या सिखाता है। वीतरागता और सर्वज्ञता ये मूल चीजें हैं। खैर वीतरागता सर्वज्ञता तो देव के लिए, है ना। अक्सर अपन ये बात करते हैं कि अपना धर्म मूल रूप से दो ही बातों पर टिका है, वीतरागता और अहिंसा, है ना। अगर वीतरागता और अहिंसा इन दोनों में से कुछ भी खंडित होता है तो समझ लीजिए कि वहां धर्म नहीं हो रहा है, माने व्यवहार धर्म, पुण्य भी नहीं हो रहा है, उल्टा पाप ही हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अगर उस काम को करके हमारे वीतरागता नहीं बढ़ती है, राग द्वेष ही बढ़ता है, अगर उस काम को करके अहिंसा नहीं बढ़ती है, हिंसा ही बढ़ती है परंपरा रूप से भी, तो समझ लेना निश्चित रूप से अधर्म है, पाप है, पाप है। अब बाकी आप विचार कर लीजिए, है ना। प्रश्न बहुत से लोग उठाते हैं इस तरह का, लेकिन उत्तर उनको खुद को भी पता है। जैसे कल भी जो दो प्रश्न उठे थे तो उत्तर उनको खुद को भी मालूम है, लेकिन ठीक है, उस बहाने से चर्चा हो जाती है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि भाई अगर चर्चा ही नहीं होगी तो ये बीमारी दूर कैसे होगी, कैसे बचेंगे, इसलिए चर्चा जरूरी है। बहुत से लोग अरे अप्रयोजनभूत बात है, समाज की अपनी अपनी व्यवस्था है, ये कह करके छोड़ देते हैं, ये उचित नहीं। मतलब मुझे तो उचित नहीं लगती, बाकी किसी को लगती हो तो वो उसका मंतव्य है। भाई धर्म का आज तक जो ह्रास होता है वो इसी वजह से हुआ है कि समय पर उसके बारे में विचार नहीं किया गया, बातचीत नहीं की गई, कुछ ना कुछ उसमें ढीलापन छोड़ा गया। और आज तक जो कुछ धर्म का थोड़ा बहुत स्वरूप बचा हुआ है वो इसीलिए बचा हुआ है कि समय समय पर टोडरमल जी जैसे, गुणभद्राचार्य जैसे, बनारसी दास जी जैसे, गुरुदेव जैसे हैं, ये सब लोग होते रहे, इन्होंने बीच बीच में ये चर्चा होती है। अपन भी उनको देख करके थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, और तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अपन ने बहुत बड़ा मोर्चा निकाल संभाल रखा हो या कुछ ऐसी बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से तो बिल्कुल भी नहीं, मुद्दा ही मुख्य होना चाहिए, मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि ये उचित है या नहीं है, बस इतनी सी बात है। यहाँ टोडरमल जी यही चीजें दिखा रहे हैं। कोई किसी क्रिया को मुख्य करके दूसरी क्रियाओं को बिल्कुल ही उड़ा देता है, बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रखता, ये उचित नहीं है किसी भी तरह से। चलिए आगे देखते हैं अपन। दो की बात हो गई थी, है ना। इसमें जितनी चर्चा करें उतनी कम है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें होती रहती हैं। जैसे उन्होंने बताया कल औरंगाबाद में वो सब अभिषेक में वैसा वो सब प्रयोग करने लगे, वो वहां उधर का बता रहे थे शिखर जी का कि मांडले में जगह जगह अलग अलग चीजें होती रहती हैं, जगह जगह अलग अलग। तो कितनी चर्चा करें, अपने विवेक से हम स्वयं निर्णय करें कि इससे हिंसा बढ़ रही है अहिंसा। सबसे पहले तो ये विचार करें कि इसकी आवश्यकता है क्या। कोई भी काम करने से पहले ये विचार किया जाना चाहिए कि इसकी आवश्यकता है क्या। जैसे कल ही अपन ने बात की थी, भाई 2-4 जने, 5 जने, अरे 20-25 जने भी हों, उनमें क्या वास्तव में माइक और स्पीकर की आवश्यकता है क्या। अगर नहीं है तो क्यों प्रयोग करना। अगर एक लाइट में काम चल जाता है तो 4 लाइट क्यों जलानी। जैसे ये खिड़की है, अभी खिड़की जल रही है, सॉरी खिड़की क्या जल रही है, खिड़की खुली है, अच्छी हवा आ रही है, तो कोई और अपने को पंखे आदि की आवश्यकता है क्या। बिल्कुल नहीं। ये हमें विचार कर लेना चाहिए, है समझ में। तो सबसे पहले आवश्यकता का विचार, उसके बाद दूसरा विचार कि क्या इस कार्य से हमारे अहिंसा बढ़ेगी या घटेगी, या हिंसा बढ़ेगी। दूसरा विचार कि क्या इस कार्य से हमारे राग द्वेष घटेंगे या बढ़ेंगे। ये सारा विचार हमें, ये 2-3 बिंदु हैं, बिल्कुल एकदम सबसे छोटे और बिल्कुल आसानी से हर किसी को समझ में आने जैसे। तो ये 2-3 बिंदुओं को अगर अपन हर एक क्रिया पर लगाकर देख ले में, तो फटाफट निर्णय हो जाता है कि ये काम हमको करना है या नहीं करना। बिल्कुल जल्दी, कोई मतलब इसमें बहुत लंबा विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से एक बच्चा भी निर्णय कर सकता है। फिर से दोहरा देता हूं, कोई अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। सबसे पहला तो आवश्यकता है क्या, इस काम की जरूरत है क्या। अब जरूरत में फिर आप विचार कीजिए कि वास्तव में इसके बिना काम नहीं होगा क्या, इसके बिना काम नहीं होगा क्या। अगर नहीं होगा तो ठीक है, अब करना ही मजबूरी है, और अगर इसके बिना हो सकता है तो फिर क्यों करना। दूसरा, अहिंसा का लगा लो या वीतरागता का लगा लो,
कि इस कार्य से हिंसा बढ़ रही है या अहिंसा बढ़ रही है। तीसरा, इस कार्य से राग द्वेष बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, या उल्टा लिख सकते हैं वीतरागता बढ़ रही है या राग द्वेष बढ़ रहा है, कुछ भी ऐसा करके आप 3 बिंदु इन पर विचार किया जाए तो आसानी से कोई भी ये समझ सकता है कि ये काम हमें करने लायक है या नहीं, है ना। कि साहब मंदिर में बात चल रही है पंखा लगाना कि नहीं लगाना, इस पर बहुत बहस हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, बहुत सी जगह होता है, होना भी चाहिए। पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए कि लगाना है क्या, क्यों कि मंदिर का वो स्थान नहीं है ना, मंदिर पंखे आदि के लिए स्थान नहीं। फिर भी अगर किसी के मन में आवे तो उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, अच्छे से सोचना चाहिए कि इसके बिना काम नहीं चलेगा क्या। अब देखो जो स्वच्छंदी हो ना वो तो कह देगा हाँ हाँ नहीं चलेगा इसके बिना काम, कि क्या काम नहीं चलेगा भैया ये बताओ, क्या काम नहीं चलेगा है? आप पर्याप्त उसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था रखिए, अच्छी खिड़की दरवाजे वगैरह सब रखिए जिससे आसानी से रोशनी और हवा ये अच्छे से आए तो लोगों को आकुलता ना हो। आजकल जितने भी अपने जिनालय बन रहे हैं, जिन मंदिर बन रहे हैं उनमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है, बहुत अच्छी बात। क्या बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई जाती हैं, 6x6 8x8 की खिड़कियां हैं, और 3-4 खिड़कियां लगाई जाएं तो आराम से न तो रोशनी की आवश्यकता पड़े कृत्रिम रोशनी की, न कृत्रिम हवा की आवश्यकता पड़े, प्राकृतिक रूप से जो रोशनी और हवा आती है उसमें अपना काम हो जाए, उसमें हिंसा भी नहीं हो, आकुलता भी नहीं हो। मैं तो कितनी बार वहां का उदाहरण देता हूँ, जो पंचबाल्यती मंदिर है ना साधना नगर में, साधना नगर इंदौर, वहां शिविर लगता है ना। अभी पता नहीं 1 आध साल से लगा कि नहीं लगा, लेकिन पहले लगता था, हम लोग रेगुलर जाते थे। सन 10 तक तो मैं गया हूँ वहां पर, सन 2010 तक। तो वहां इतना बड़ा हॉल है, 1000 बच्चे लगभग बैठते हैं, 1000 बच्चे। बड़ों की नहीं कह रहा हूँ, बड़े तो शांति से बैठ जाएंगे, बच्चों को तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है ना, लेकिन 1000 बच्चे बैठते थे और एक पंखा नहीं है पूरी जगह, और आसानी से बैठते थे, बहुत आनंद से पूजा करते थे, सामूहिक कक्षाएं लगती थी वहां जिनालय में। आया समझ में? तो ऐसा नहीं है कि बिना पंखे के काम नहीं चले, तो ये जवाब मिल गया कि भाई बिना पंखे के काम चल सकता है, ये आवश्यक नहीं। अगला पॉइंट, इससे हिंसा बढ़ेगी कि अहिंसा बढ़ेगी, कि स्पष्ट रूप से हिंसा बढ़ेगी, है ना। क्यों कि मंदिर में चिड़िया वगैरह पक्षी वगैरह ये सब आ सकते हैं, और कभी मान लो कोई खुला छोड़ गया, क्योंकि मंदिर है ना, घर तो है ही नहीं, कौन ध्यान रखेगा वहां पे बंद करने की, प्रमादी जीव बंद करने की ध्यान क्यों रखेंगे, या फिर बहाना करके चले जाएंगे, अरे वो थे ना वहां पर इसलिए मैंने बंद नहीं किया, क्या पता उनको बुरा लग जाता, या वो आते बाद में वो कर देते बंद, मैं तो पहले ही चला गया था या पहले ही चली गई थी। तो हिंसा, वो हिंसा दूसरी है, कौन सी, पक्षी वगैरह की। बाकी बिजली के बनने में ही बहुत ज्यादा हिंसा होती है, ये समझना चाहिए, बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा कि अरे पंचेंद्री संगी पंचेंद्री तक के जीव भी मर जाते हैं। कैसे बनती है बिजली है, विचार कीजिए आप, वो जो बड़े बड़े बांध होते हैं उनमें टरबाइन होते हैं, वो टरबाइन घूमते हैं, पानी बहुत प्रेशर से वहां आता है, कितनी ही तो मछलियां वगैरह सब यूं की यूं मर जाती हैं, क्या नहीं होता क्या ये सब काम वहां। तो बिजली बनने में बहुत हिंसा है, बहुत ज्यादा, है ना। मतलब आप शुरू से आखिर तक विचार करेंगे तो मैं 5 प्रकार के स्थावर जीवों की कैसे उसमें घात होता है वो भी बता सकता हूँ, लेकिन वो अपना विषय नहीं है। आप गंभीरता से सोचिए, जब बांध बनाया जाता है कितनी जमीन खोदी जाती है, कितनी वनस्पति काई उखाड़ी जाती है, वो सब चीजें एकदम खत्म कर दी जाती हैं, वो पूरा वो पानी वगैरह वो सारा होता है, वायु कायिक जीवों की हिंसा है, जल कायिक की है, पृथ्वी कायिक की है, सारी हिंसा होती है। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री इनकी तो गिनती नहीं है, संगी पंचेंद्री तक वो बिजली बनने में स्वाहा हो जाते, भस्म हो जाते। आया समझ में? इसके बाद में जब बिजली वहां पे बनती है तो यहाँ कोई हवा में तो आ नहीं जाती, बिजली के तार के मार्फत आती है, और उन तारों से आपने कितने ही पक्षी, कितने ही बंदर या कितने ही चिपके हुए मरे हुए देखे होंगे। मनुष्य मर जाते हैं चिपक कर, वो लाइन मैन होते हैं, वही वही कई बार मर जाते हैं उसको सुधारते हुए। तो बिजली बहुत हिंसक साधन है, बहुत संभल के हमको प्रयोग करना चाहिए इसका। प्रश्न है क्या किसी को? ऑडियो चालू हो रहा है किसी का बार बार? चलिए, तो इसीलिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि चाहे मंदिर हो चाहे घर हो, बहुत सीमित मात्रा में उपयोग हो, है ना। अपने जो भी निर्माण आदि हो वो इस तरह के हों कि कम से कम हमें उपयोग करना पड़े, है ना, ज्यादा दिखावे में ना जाए, क्योंकि आजकल दिखावे का जमाना बहुत है। तो फॉल सीलिंग लगाएंगे और उसमें 10-10 20-20 लाइटें लगाएंगे, एक ही बटन से 5-5 लाइटें लगेंगी, ऐसा काम नहीं करना। हमें आवश्यकता बल्ब की है तो एक ही लगाएं। जी देखना किसी का ऑडियो चालू है शायद, हो गया, बंद हो गया।
तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत हमको सीमित प्रयोग करना चाहिए, बहुत हिंसक साधन है जिसमें मंदिर में तो ये काम होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मंदिर में पंखे वगैरह नहीं, कि अरे साहब वो पंखे वगैरह नहीं रहते ना तो लोग बाग फिर कतराते हैं स्वाध्याय में आने से, कि अरे गर्मी लगती है, गर्मी लगती है। कि अभी वास्तव में उनको स्वाध्याय उतरने वाली नहीं है, ये पक्का मानिए आप, नहीं उतरेगी, 100% नहीं उतरेगी। आप में से बहुत से लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपकी बुद्धि है, लेकिन ये पक्का मानिए कि जब आप बात कर रहे हो मैं प्रमत्त नहीं और मैं अप्रमत्त नहीं और पूरी तरह से प्रमाद में पड़ा हुआ है, उस जीव को कैसे उतरेगी वो बात? कहाँ खड़े होके कहते हो? मैंने शायद बाबूजी का प्रसंग सुनाया था पहले, है ना, पहले सुना चुका हूं, बार बार तो क्या उसको दोहरावें। जिसके मन में अभी प्रमाद पूरी तरह से पड़ा हुआ, जो पूरा प्रमाद में डूबा है और वो बात सुनना चाहता है मैं प्रमत्त नहीं और मैं अप्रमत्त नहीं, अरे पंखे के बिना कैसे बैठेंगे वहां स्वाध्याय में पौन घंटा, कि तुझे अभी आत्मा की प्यास लगी नहीं। आपको पता है एक बिरला है ना, बिरला बिरला जो कंपनी है बड़ी, इसके जो मालिक थे या कोई थे, वो शायद जब पहली बार वहां पर गए, कहाँ, गांधी जी के यहाँ पे आश्रम में, बिरला थे या पता नहीं किसका किस्सा है, मेरे को पक्का ध्यान नहीं रहा, कोई गया था बड़ा आदमी। अब वहां तो दलिया मिलता था, खिचड़ी मिलती थी, तो वो भोजन के लिए बैठे, उनको भी वही रखा गया जो सबको रखा जाता। उन्होंने कहा इसमें तो नमक नहीं है, थोड़ा नमक दे दीजिए। तो क्या कहा गया उनसे कि अभी आपको भूख नहीं है, अभी आप जाइए, भूख लगे तब आना। क्या मतलब? अरे जिसको भूख हो वो ये नहीं देखता कि नमक है या नहीं है। आया समझ में? जिसको वास्तव में भूख लगी हो उसे नमक या बिना नमक की परवाह नहीं होती। वो फिर लंबी चौड़ी स्टोरी है कि अरे देश में अभी इतनी वो है और ये है, नमक पर टैक्स है, वो उस जमाने की बात है जब नमक पर टैक्स था, इस वजह से वो उन्होंने कहा कि आपको अभी वास्तव में भूख नहीं लगी। ऐसा ही पक्का मान लेना कि उसे अभी आत्मा की भूख नहीं है, जो ये देखता है कि अरे पंखा तो है ही नहीं मंदिर में, स्वाध्याय भवन में पंखा तो है ही नहीं, या आजकल तो क्या कहें, कूलर और एसी का जमाना आ गया। लोगों को बिल्कुल, देखिए मुझे बहुत पीड़ा होती है वास्तव में, क्या अब शुरू से बाबूजी को सुना है और ये पद्धति देखिए, टोडरमल जी अपने को पसंद है, तो मैं तो पक्का मानता हूं जिसको टोडरमल जी पसंद हो, जिसको गुरुदेव पसंद हो, जिसको बाबूजी पसंद हो, उस व्यक्ति को मंदिर में या स्वाध्याय भवन में पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, ये झूठ, बिल्कुल झूठ। क्या मतलब झूठ है? कि वो पसंद नहीं करता, वो सिर्फ दिखावा करता है कि हम उनके अनुयायी। आया समझ में? गुरुदेव तो कैसे कितने दयालु थे। देखिए थोड़ा विषय से विषयांतर हो रहे हैं अपन, लेकिन ये बात समझनी जरूरी है। क्या कितने दयालु थे वो एक लाइट तक नहीं उनके वहां पे स्वाध्याय भवन में था क्या? वहां पे पंखा लाइट कुछ थी क्या? कल भी अपन ने बात की थी कि शाम के समय सिर्फ तत्व चर्चा होती थी एक 0 वाट के बल्ब में, किसी के मकान में बैठ कर, और कोई अगर ऐसे यूं यूं वो कागज लेकर के तो कुछ ऐसे हवा कर दे तो कितनी बुरी फटकार लगाते थे गुरुदेव। ऐसे प्रसंग हुए हैं पहले, बहुत सौ की आदत होती है ना, देखा है, पतली पुस्तक हो मान लो तो पुस्तक से ही हवा करने लग जाए, ये शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं है कि अभी वास्तव में उसको रुचि नहीं है आत्मा की, आत्मा रुचा नहीं है। और एक और बात कहता हूं मैं तो हमेशा, स्वाध्याय परमम तप जो कहा गया है वो क्यों कहा गया? वो सिर्फ ऐसे ही बढ़ाई करने के लिए कह दिया गया? इच्छा का निरोध होना चाहिए ना। तप माने क्या? इच्छा निरोध तप, ये अपन ने पढ़ा है। तो स्वाध्याय में इच्छा का निरोध हुआ या नहीं हुआ? कि हम तो आराम से गद्दीदार उस पर डनलप के गद्दों पर बैठकर और एसी में सुनेंगे समय साथ कि तेरी कौन सी इच्छा का निरोध कर दिया तूने, ये स्वाध्याय कैसे तप बनेगा? है ये बहिरंग तप भी नहीं, अंतरंग तप भी नहीं। क्यों? अरे विनय कहाँ है? विनय अंतरंग तप, काय क्लेश बहिरंग तप, इच्छा का निरोध वो बहिरंग तप, बाहर से जो नजर आ रहा है आपको, पंखा कूलर वगैरह, अगर आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, है ना। किसी किसी को तो ऐसा लगता होगा ये पता नहीं क्या है, इसी इन्हीं बातों पर बाहर की क्रिया पे ज्यादा बोलते हैं या कुछ। अरे इसके बिना ये बात उतरेगी नहीं, और प्रकरण है व्यवहाराभासी का। भाई व्यवहार धर्म भी कैसे साधे ये भी तो सिखा रहे हैं ना टोडरमल जी, इन चीजों पर भी तो गौर करना जरूरी है। तो इन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कल भी जो प्रश्न उठा था वो लाइटिंग वगैरह का और उसका,
तो उस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या हमारे जो धर्मायतन हैं, उन धर्मायतनों में जहां पे बैठकर हम पूजन करते हैं, जहां बैठकर हम स्वाध्याय करते हैं, क्या वहां पर ये चीजें उचित हैं? क्या इससे जिनवाणी की या साक्षात भगवान की आशातना नहीं होती, विराधना नहीं होती? तो 84 असाधन दोष आजकल कोई किसी को मालूम ही नहीं है कि 84 असाधन दोष भी कुछ होते हैं। वो विचार करना चाहिए, इन बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कल दो बिंदु अपन ने देखे थे, है ना। एक ने तो अहिंसा अहिंसा के चक्कर में पूजा पाठ वगैरह छोड़ दिया, दूसरे ने पूजा प्रभावना आदि के चक्कर में अहिंसा को तिलांजलि दे दी। दोनों ही गलत हैं कि भाई श्रावक की भूमिका में थोड़ी बहुत हिंसा तो होती है। थोड़ी बहुत का मतलब उतनी मात्र कि जितने में ये अपना कुछ बड़ा काम कर ले, माने उसके बदले में विशेष पुण्य उपजा लेवे, तो वो उतनी हिंसा तो फिर भी इसके भूमिका में स्वीकृत है। ध्यान रखिएगा मेरे शब्द, स्वीकृत कह रहा हूं, उसमें पुण्य हो या पाप नहीं हो ऐसा नहीं कह रहा हूं। पाप के स्थान पर तो पाप ही है, लेकिन उस पाप के बदले में मैं बड़ा पुण्य कमा लूं तो वो फिर भी क्षम्य कहलाता है हमारी भूमिका में। हमारी भूमिका में, ऊपर की भूमिका में नहीं। वो क्षम्य तभी तक है जब उसके बदला, अरे सीधा सा है, अगर मैं व्यापारी हूं और मैं व्यापार को बढ़ाने के लिए मान लो एडवर्टाइजमेंट का मैं खर्चा करता हूं, या 10,000 रुपए मैंने एडवर्टाइजमेंट में लगाया। अब अगर वो एडवर्टाइजमेंट करके और अगर मैं लाख रुपए नहीं कमा लूं तो वो एडवर्टाइजमेंट किस काम का, वो विज्ञापन किस काम के मेरे? बहुत सी कंपनियां ऐसे ही तो डूबती हैं, वो विज्ञापन में करोड़ों रुपए फिल्म स्टार वगैरह को ले ले। एक रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले, किसी अभिनेत्री को वो उसमें के विज्ञापन में लिया गया, साबुन के विज्ञापन में, और उस अभिनेत्री ने मान लीजिए कि 10-1 करोड़ रुपए जो भी चार्ज किया हो उसका वो किया, ठीक है। 10 करोड़ रुपए तो अभिनेत्री ने लिए, 10 करोड़ रुपए के वो साबुन ही नहीं बिके। अब बोलिए ये घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा? बस ऐसा ही हमको यहाँ विचार करना कि क्या इतनी हिंसा करके मैं विशेष पुण्य कमा रहा हूं, या इस हिंसा से मैं और ज्यादा पाप ही कमाऊंगा, और ज्यादा विराधना का ही मुझे दोष लगेगा, आशातना का दोष लगेगा। ये विचार कर लेना। ये जो 3 बिंदु अपन ने देखे हैं अभी, 3 बिंदु कौन से, ये नहीं जो अभी पढ़ रहा हूं मैं कि भाई कोई सा काम करना या नहीं करना, इसके लिए 3 बिंदु 3 पॉइंट पर विचार कर लीजिए। पहला तो आवश्यक है क्या, दूसरा आवश्यक है का मतलब कि इसके बिना काम नहीं हो सकता क्या, दूसरा कि इससे राग आदि बढ़ रहे हैं या वीतरागता की वृद्धि हो रही है, और तीसरा कि इसमें हिंसा बढ़ रही है या अहिंसा बढ़ रही है। इतना मात्र विचार कर लें तो हर परेशानी का हल हो सकता है। फिर जो भी प्रश्न हमारे खड़े होते हैं कि उचित है या नहीं उचित है, तो ये सारे जवाब उससे ही मिल जाते हैं। ये चीज समझनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया था कि पूजा प्रभावना आदि धर्म को मुख्य करी, हिंसादिक का भय न रखे, है ना। कल पूजन पद्धति के संबंध में ही था एक प्रश्न, तो कि वो इतनी हिंसा होती है, हिंसा का भय नहीं है, बिल्कुल भी भय नहीं, यार कोई हिंसा नहीं। ये वैसा ही जवाब है जैसे अन्य मत में वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, यज्ञ में जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं है, यज्ञ में जिन पशुओं की बलि दी गई है वो कोई पाप नहीं है, उससे तो उनको स्वर्ग मिलेगा, उससे तो पुण्य बंधेगा। ये ऐसा ही जवाब है। कैसा? यार है कोई हिंसा विंसा नहीं होती धर्म के क्षेत्र में, ये बिल्कुल वैसा ही तर्क है, समझना। तो विचार तो करना पड़ेगा। हमारा धर्म अहिंसामयी है, अगर उस धर्म को करते ही मतलब उसको करते हुए ही अगर बहुत हिंसा होती हो तो फिर कैसा धर्म किया, क्या धर्म किया वहां? आगे देखते हैं। कई तप की मुख्यता करी, आर्त ध्यान आदि करी के भी उपवास आदि करे, वह आपको तपस्वी मान निशंक क्रोधादि करे। लो दो बात, पहले तो तप की मुख्यता, तप करना चाहिए, तप करना चाहिए, तप करना चाहिए, ठीक है भैया अच्छी बात है करना चाहिए। अब वो तप की इतनी मुख्यता कि वो उसके पीछे आर्त ध्यान जो खुद को होता है उसको कुछ गिनता ही नहीं। क्या मतलब? अरे सीधा सा है, जब कोई व्यक्ति भूखे पेट होता है ना, खाना वाना नहीं खाया हो, भोजन आदि नहीं किया हो, तो अपने आप कषाएं बढ़ती हैं, ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक कहा मैंने, है ना, ये 100% नियम नहीं है। तोडरमल जी ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया है, साक्षात नियम रूप कारण, 9वें अधिकार में आएगा, है ना, साक्षात नियम रूप कारण। तो ऐसा ये साक्षात नियम रूप कारण नहीं है। कौन सा? कि खाली पेट कषाय बढ़े, ये साक्षात नियम रूप कारण नहीं।
ज्यादातर के देखने में आता है कि खाली पेट जब होता है तो कषाय भड़कती है। अब वो कषाय भड़कने का, आर्त ध्यान का तो विचार करता नहीं है। और मुझे तो तप करना माने उपवास करना, मुझे तो उपवास करना, अष्टमी चौदस का उपवास करना। और सारे घर वाले जानते हैं कि अष्टमी चौदस को इनसे पंगा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? कि आज ये खाना नहीं खाएंगे, आज भड़केंगे, आज बिल्कुल भी इनको छेड़ो मत, है ना, महिला हो या पुरुष हो कोई भी। तप की मुख्यता करके वो आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि कर। भैया आर्त ध्यान किया तो उपवास कुछ फलदायी होगा या नहीं होगा? है, उस उपवास का क्या फल होगा ये बताइए, सोचिए। पुण्य होगा या नहीं होगा? कह रहे उपवास करा जिसका पुण्य तो मिलना चाहिए ना। कि रंच मात्र भी पुण्य नहीं, क्यों कि पहले भी अपन देख चुके हैं क्रिया से कोई पुण्य और पाप का लेना देना नहीं है, सारा का सारा उन शुभ और अशुभ भावों से है। तो अब बोलो वहां पे भाव कौन से हो रहे हैं? आर्त परिणाम करके क्या धर्म सधेगा? आर्त परिणाम करके कैसे सधेगा धर्म? आर्त परिणामों से रौद्र, रौद्र तो खैर है ही नहीं क्योंकि तीव्र कषाय ना है तो गुस्सा वगैरह ही ज्यादा हो रहा है, उनसे धर्म कैसे सधेगा? अच्छा, धर्म नहीं सधा तो क्या हुआ? अब आप बताइए, पुण्य बंधा या पाप बंधा? अरे किसकी हिम्मत जो कह देवे कि तू पाप कर रहा है भूखा रहकर भी? भूखा रहकर नहीं, उपवास करके। उसकी नजर में तो उपवास है कि उपवास करा तुमने और इतना पाप बांधा। देखें के देख लेना। कहना मत किसी से झगड़ा करने के लिए, लेकिन अगर प्रेम से समझ सके तो जरूर समझाना कि भैया आपके परिणाम यहाँ कैसे हुए। आपके परिणाम यहाँ पे अच्छे भली प्रकार लगे रहे कि कषाय भड़की। अगर ये खाली पेट रहने से कषाय भड़कती हो तो खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना। भाई प्रयोजन क्या है? अपना प्रयोजन पर दृष्टि रहनी चाहिए। पेट खाली रखना प्रयोजन है, शरीर को कष्ट देना प्रयोजन है, कि धर्म साधना प्रयोजन है? हमें तो धर्म साधना है ना, पहले भी अपन देख चुके हैं। और आचार्य देव का तो सीधा सा उपदेश रहता है कि अगर खाली पेट रहकर धर्म साधे तो खाली पेट धर्म साधो, अगर पेट भर के धर्म साधे तो पेट भर के साधो। दो मुनिराज का उदाहरण कितनी बार अपन बात कर चुके हैं। क्या एक मुनिराज को तो आहार करने का प्रायश्चित दिया, कैसा प्रायश्चित? ये भी कोई प्रायश्चित है कि आहार करके आओ आप कल? ये प्रायश्चित है कि हाँ ये प्रायश्चित है। और एक से कहा कि कल उपवास करो, ये उपवास तो समझ में आ जाता है प्रायश्चित, लेकिन आहार करने का उपदेश दिया वो प्रायश्चित नजर नहीं आता। अरे भाई वो जो क्रिया कर रहे थे वो उस तप के कारण शिथिलता आई थी, धर्म साधन नहीं हो पा रहा था, और उनका मुख्य प्रयोजन तो धर्म साधन का था। तो आचार्य देव समझ गए वो बात, उन्होंने ऐसा प्रायश्चित दिया। तप की मुख्यता दिमाग में तो मेरे वो छाया हुआ, तप करना है, तप करना है, तप करना है। क्यों? तप से निर्जरा होती है, तप से मोक्ष होता है, मुझे तो तप करना। अधिकांश, अब क्या कहें, देखो महिलाएं ज्यादा करती है ना व्रत उपवास आदि, इसलिए महिलाओं का नाम लेने में आ रहा है। वैसे पुरुष भी होते हैं, ऐसा कोई मेरे दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है कि पुरुषों के, मैं पुरुष हूं तो पुरुषों का पक्ष लूं या महिलाओं को भला बुरा कहूं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन अधिकांश घरों में ये देखने में आता है, पुरुष व्यापार धंधे में लगा रहता है, नौकरी में लगा रहता है, तो वो एकाएक तो कमी होती है उनकी कि मैं ऐसा तप करूं, ऐसा उपवास करूं, व्रत करूं। महिलाओं को ज्यादा रुचि रहती है, और खास तौर पर 50 पार की महिलाओं को ज्यादा। क्या? ज्यादातर ज्यादातर। उसके पहले तो सब घर गृहस्थी में बिजी रहते हैं ना। अब वो 50 पार के मतलब एक सामान्य कथन है, किसी के ऊपर कोई व्यंग्य नहीं है, कोई व्यक्तिगत ना ले, है ना। और ले लेवे तो ले लेवे, मैं क्या करूं, टोडर मल जी कह रहे लेवे तो और अच्छी बात है, सुधार ही होगा। अगर कषाय भड़कती है ऐसा तप नहीं करना, क्योंकि दिमाग में छाया रहता है कि मुझे तप करना है। उससे पूछो क्यों करना है, ये तो बता। कि तप से धर्म होता है, कैसे होता है? आर्त रौद्र परिणाम करके भी धर्म हो जाएगा। अगर तू तप करता है और वहां आर्त परिणाम होते हैं, कषाय विशेष भड़कती है, तो क्या ऐसे ऐसा करके भी वहां पे धर्म होगा? तो सारे आचार्यों की, टोडर मल जी की बातें ही फेल हो जाएंगी बिल्कुल। भावों के अनुसार होता है सारा का सारा। आत्मानुशासन तक में भी ये कहा गया कि वो भावों से ही ये सारा का सारा पुण्य और पाप, भावों से ही सारा का सारा बंधन है, भावों से ही मुक्ति है। ये समझना चाहिए। अब इसको भावों पर तो दृष्टि है नहीं, दृष्टि किस पे? वो शरीर की क्रिया पे, कि मुझको तो तप करना, आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करे, वह आपको तपस्वी माने। एक वो खुद को घमंड सा चढ़ जाता है, अरे तप का मद भी तो है ना, है? तप का मद नहीं है कि 8 मदों में?
तो तप का मद वास्तव में होता है, प्रैक्टिकली देख लीजिए आप। उनको गुस्सा किस बात का आता है? आप मान लो उनकी बात नहीं समझ पाओ, सिर्फ इतनी सी गलती आपकी, क्या आपने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ कहा और आप वो बात नहीं समझ पाए ना, इतनी सी बात नहीं समझते, मैं इतनी देर से ये कहना चाह रहा हूं या कहना चाह रही हूं, मेरी बात ही नहीं समझते। अरे उसने क्या कर दिया ऐसा, वो नहीं समझा तो उसकी बेचारे की अज्ञानता है सामने वाले की, उसमें आपको भड़कने की क्या आवश्यकता? अरे मेरे मेरे बारे में इतना नहीं सोचता, क्यों तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारे बारे में सोचा है? ऐसा कर क्या दिया? अरे हमने तप किया, ये देखो ये तप का मद बोलता है। आया समझ में? वो मुंह से भले नहीं कहे, लेकिन उसके भावना में वो बैठा रहता है कि मैं तपस्वी हूं, सबको मेरा ध्यान रखना चाहिए, मैं जो बोलता हूं वो समझना चाहिए, मेरा आशय समझना चाहिए और मेरे बारे में विचार करना चाहिए, मैं तपस्वी हूं। इतना हल्ला गुल्ला नहीं करे यहाँ पे, ये बच्चों को जरा भी समझ नहीं है, मैंने उपवास किया और ये यहीं पे मस्ती कर रहे हैं, यहीं पे शोर मचा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा भी वो विचार नहीं करने दे रहे। विचार नहीं करने दे रहे हैं तो सोचता ही नहीं, आराम नहीं करने दे रहे। मैं तो तप करके बैठा हूं या बैठी हूं और मुझे जरा भी आराम नहीं करना। या मान लो आज उपवास है, अगले दिन घर वालों ने, मान लो सास है तो बहू या बहू है तो सास, इन्होंने जरा भी ध्यान नहीं रखा, कल मेरा उपवास था, आज ऐसी चीज बना दी, आज कुछ ढंग का कुछ ऐसा बना देना चाहिए था ना। ऐसा क्या आप तीर मार के आ रहे हो जो आपका ध्यान ऐसा विशेष रखा जाए? दादा ने एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया उसके अंदर, धर्म के 10 लक्षण में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद उत्तम तप वाले प्रकरण में ही है। वो 2 बेटियां हैं, एक तो स्वाध्याय कर रही है और एक वो उपवास करके पलंग पे पड़ी हुई है, कुछ नहीं, आराम कर रही है बस। घंटी बजती है, कौन उठ के जावे है? किसको जाना चाहिए उठ करके? कि जो स्वाध्याय कर रही है वो जावे उठ के। क्यों उठ के जावे वो है? अरे वो दिमाग लगा के वहां पे बैठी है, उसको क्यों डिस्टर्ब किया जाए, उसके भावों का प्रवाह क्यों तोड़ा जाए? ये क्या कर रही है पलंग पे पड़ी पड़ी? ये तो लेटी ही तो है, आराम ही तो कर रही है। ये कौन सा तत्व विचार कर रही है कि आत्मा को जानने का उपाय चल रहा है इसका? समझ में आई बात? ये है तप का मद, ये तप का मद बोलता है, तप मद जो चढ़ता है लोगों को। तो तप करके मतलब, अरे बाहरी क्रिया, कोरी बाहरी क्रिया, आर्त ध्यान आदि के भी करके भी करी के भी उपवास आदि करे, वह आपको तपस्वी माने। देखो अब उसके बाद उसका कैसा एक वो रहता है, हम चौड़े और बाजार सकड़ा वाला हिसाब, कि ये सब तो हमारे सामने तुच्छ जीव हैं, इन्होंने क्या किया, हमने किया जो किया, ये धर्म नहीं साधता, हमने साधा है धर्म। ये कहां से साधा है, कैसे साधा है, सब नजर आता है। दूसरा, निशंक क्रोधादि करे। निशंक मतलब उसको ये लगता ही नहीं है कि आज मैंने उपवास किया तो मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, आज मैंने उपवास किया है तो मुझे कषायों को भी जीतना चाहिए। क्योंकि परिभाषा क्या है, उपवास की परिभाषा क्या है, देखी तो थी अपन ने, कषाय विषय आहार, ये तीनों का त्याग होता है। कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघनकम विदो, टोडरमल जी ने दिया था ना ये उदाहरण। तो कषाय, मैंने अगर आहार छोड़ा है तो 5 इंद्रिय के विषय भी मुझे छोड़ने चाहिए, कषाय भी छोड़नी चाहिए। छोड़नी चाहिए का मतलब कोई वीतरागी हो जाए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन कषाय घटनी तो चाहिए। जिस दिन उपवास किया उस दिन कषाय घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? ये विपरीत प्रवृत्ति क्यों हो रही है? इधर तो आपने आहार छोड़ा, बहुत अच्छी बात है, आप उपवास कर रहे हो, ये कषाय क्यों भड़क रही हैं? ये विषयों में प्रवृत्ति कैसे बढ़ रही है? ऐसा कैसा तप किया भाई, ऐसा कैसा उपवास किया? निशंक क्रोधादि करे मतलब वो यूं समझता है कि मुझे तो गुस्सा करने का लाइसेंस मिल गया, जिसने उस दिन उपवास किया उसको उस दिन कोई कुछ नहीं कह सकता, उस दिन उसको सब छूट है। उस दिन वो कुछ भी खुद कुछ भी नहीं करे और दूसरों से सब काम करावे और दूसरों पे गुस्सा भी करे, ये छूट है उसको। ये कहां से लाए ये बात? ये है तप की मुख्यता तो करी, यानी एक अंग को मुख्य किया और दूसरे कषाय आदि को घटाने वाले अंग को बिल्कुल गौण कर दिया। वो कषायों की परवाह ही नहीं करी, वो उसने जरा भी आर्त परिणाम नहीं होने चाहिए इस पर जरा भी उसका विचार नहीं चला। देखिए अगला देखते हैं, है ना। ऐसे और भी आप लगा सकते हैं, टोडरमल जी ने खुद नहीं दे दिया उपवास का उदाहरण, ऐसे अन्य भी आप लगा सकते हैं। कई दान की मुख्यता करी। चलिए तप में एक और चीज, अपन स्वाध्याय की बात आई तो ये भी अपन जोड़ लेते हैं। वो शास्त्राभ्यास की मुख्यता करके है,
शास्त्राभ्यास की मुख्यता करके और दूसरी चीजों को छोड़ दे, दूसरी चीजों को उड़ा दे। वहां हिंसा हिंसा का विवेक नहीं रखे, वहां पे कषायों का विवेक नहीं रखे, ये भी होता है। शास्त्र स्वाध्याय के नाम पे, शास्त्र सभा के नाम पर अपने विषयों का पोषण करें। कैसे विषयों का पोषण करें? थोड़ी देर पहले बात की थी ना अपन ने, आजकल जैसे बनने लगे एसी हॉल है, एसी हॉल के अंदर बैठ करके स्वाध्याय करें, या शास्त्राभ्यास के नाम पर अपने मान का पोषण करे, ये भी तो होता है। बात समझ में आ रही है? एक चीज को तो मुख्य किया, लेकिन दूसरी चीज को, कषाय आदि घटाने को पूरी तरह से उड़ा ही दिया, उसका बिल्कुल ही विचार नहीं चलता। चलिए आगे देखते हैं। तप की बात हो गई। हाँ, एक चीज और लिखी थी टोडरमल जी ने, जो लिखकर काट दी। उपवास आदिक तो बहुत करे, और आरंभ आदिक को व क्रोधादिक को निशंक करे। ये काट करके फिर ये लिखा था अर्थ ध्यान वगैरह। आरंभ क्रिया के बारे में पहले भी कह चुके हैं कि उपवास आदि करके और फिर वहां दूसरे दूसरे कार्यों में लगता है, पापड़ बड़ी मुंगेड़ी आदि वो करने लग जाता है, मेहंदी वगैरह रचाने लग जाता है, ताश पत्ती खेलने लग जाए, वो कैरम खेलने लग जाए। अब और तो कुछ नहीं, तो मोबाइल है ही सही, दिन भर निकल जाए आराम से मोबाइल। लेकिन वो बात यहाँ नहीं लगेगी, इसलिए टोडरमल जी ने काट दी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं एक अंग, धर्म का एक अंग मुख्य करके दूसरा गौण कर दे। तो इसने क्या किया? इसने तो विषय भोग को मुख्य कर दिया, इसमें धर्म का अंग मुख्य नहीं हुआ कुछ, सिर्फ एक वो बाहरी रूप, तप का वो रूप मुख्य हुआ, और ये कषाय घटाने का अंग मुख्य नहीं हुआ। देखो क्या कह रहे हैं आगे, और कई दान की मुख्यता करी, बहुत पाप करके भी धन उपजाई दान दे। लो, ये काम भी बहुत होता है। कह रहे आप थोड़ा भैया विवेक से काम करो, ये क्या स्वाद, मतलब आप जैन हो और जैनी होकर के आप इतना ज्यादा इसमें घाल मेल करते हो व्यापार में, है, या इतना ज्यादा इसमें ब्लैक मार्केटिंग वगैरह और ये काम करते हो, ऐसा काम क्यों करते हो? कह रहे नहीं, हम ये सब दान दे देते हैं। आप ये काला बाजारी करते हो, या आप व्यापार में अनीति का काम करते हो, अन्याय का काम करते हो, तो ऐसा काम क्यों करते हो? कि नहीं नहीं, हम जितना जो भी ऊपर का ना सब दान के लिए करते हैं, उससे हम दान दे देते हैं। कि मतलब पहले तो मैं कीचड़ में कूदूं और उसके बाद नहाऊं, इससे अच्छा तो यही है ना कि कीचड़ में कूदूं ही नहीं है। ये आत्मानुशासन में अभी हम शाम को स्वाध्याय करते हैं, उसमें ये छंद आ चुका है इस तरह कि पहले तो गज स्नान की बात आई थी, उसमें तो उल्टा था, उसमें तो पहले नहा के और फिर अपने ऊपर मिट्टी डालता। ये उससे उल्टी बात है। उल्टी बात कैसी है? कि पहले तो मैं साफ हो जाऊं और उसके बाद फिर गंदा हूं। क्या मतलब? कि पहले तो मैं मतलब सारे काले कारनामे करके या वो व्यापार में अन्याय और अनीति का प्रयोग करके पहले अनर्गल रुपया कमाऊं, और फिर उसके बाद क्या करूं? दान में लगाऊं। कि दान में नीति न्याय पूर्वक कमाया गया धन लगाया जाता है, अन्याय और अनीति पूर्वक लगाया गया धन कभी भी दान में नहीं लगाया जाता, उसमें दान का फल नहीं होता। अरे सीधा सा उदाहरण, मैं आपकी जेब में से 1000 रुपए चुरा लूं, कि मैंने क्यों निकाला आपकी जेब से 1000 रुपए? अरे मैं दान दे रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं। अच्छा, देखिए अभी बहुत से लोग इस तरह के होंगे जिनसे पूछा जाए कि आपको रास्ते में 100 का नोट पड़ा हुआ मिले तो आप क्या करेंगे? क्या हम उठा करके मंदिर में डाल देंगे साहब? कि तुम्हें ये अधिकार किसने दिया है? वो नोट तुम्हारा था, तुमने कमाया था। जब तुमने वो कमाया नहीं, तुम्हारा था नहीं, तो तुम होते कौन हो मंदिर में डालने वाले? और कि कोई और उसका पता नहीं क्या करेगा, कुछ बाजार का खाएगा, अभक्ष्य खाएगा, दूसरी जगह लगाएगा, उससे अच्छा तो मंदिर में जावे ना वो। कि ये आप कौन होते हो कि दूसरा क्या करे और क्या नहीं करे? एक बात। दूसरी बात, दूसरा जो काम करेगा उसका फल वो भुगतेगा, उसमें आपको क्या जिम्मेदारी है? कोई दूसरा अगर वो 100 का नोट उठा के शराब पिएगा तो उसका जिम्मेदार वो है। बात समझ में आई? आप अगर रोड पे पड़ा हुआ, आपको रास्ते में मिला हुआ पैसा उठा करके मंदिर में डालते हो, वो दान नहीं है, वो चोरी। क्यों चोरी है? अरे किसी की भूली हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई वस्तु को उठाना, या उठाकर किसी दूसरे को दे देना, या उठाकर अपने काम में ले लेना, ये सब क्या चोरी नहीं है क्या? ये पढ़ी नहीं क्या परिभाषा है आपने? कह रहे ये तो अभी लिख दी ऐसे ही परिभाषा, तो आचार्य की परिभाषा पढ़ लो। अदत्ता दानम, अदत्त का आदान, अदत्त को ग्रहण कर लेना। अदत्त माने
जो किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं हो, दिया गया नहीं हो। वो 100 का नोट क्या किसी ने दिया था आपको कि नहीं? रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। कि रास्ते में पड़ा था ना, तो हो सकता है कि 2 मिनट बाद उसका मालिक ढूंढते ढूंढते आता और इतने में आप उठा के ले गए, तो अब बोलो हिंसा हुई कि नहीं हुई? वो बेचारा वो तो परेशान होगा या नहीं होगा? आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि रोड पे पड़े हुए पैसे आप ले जाके मंदिर में डाल दो, कोई अधिकार नहीं आपका। और आप सोचते हो हमने दान दिया, उल्टा पाप कमाया है। जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने देखा ना, वो उपवास करने वाला और फिर वहां पे तीव्र आर्त रौद्र परिणाम करे, उसने क्या कमाया? उपवास का फल क्या मिला? ठीक ऐसे यहाँ समझ लेना कि यहाँ वो जो दान दे रहा है, उस दान का फल कितना होगा? कि ये दान का पैसा कहाँ से लाए हो? क्या चुरा करके लाए हो? क्या किसी का हड़प करके लाए हो? या कोई अन्याय अनीति पूर्वक कमाया गया है? अगर ऐसा है तो वो दान कोई फलदायी नहीं होता। इन्हीं साहब हम सब जगह संस्थाओं में दान देते हैं, धार्मिक संस्थाओं में और ऐसा वैसा है, अच्छे से हम सब दान करते हैं। कि किस चीज का दान करते हैं? न्याय नीति पूर्वक जो पैसा कमाया जाता है उसका दान किया जाता है, वो उस दान का फल लगता है। आया समझ में? अन्याय और अनीति पूर्वक कमाए, गरीब को बिल्कुल मार करके या समझ लो अन्याय पूर्वक कमाए। जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने इस तरह का काम किया ना, जरूरत की चीजें भी महंगी कर दी जान करके कि मार्केट में शॉर्टेज है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कुछ व्यापारियों ने इस तरह से किया, वहां पे महंगा बेचा जबरदस्ती। ये अनीति है, अनीति कि नहीं हम जितना कमाएंगे ना वो सारा का सारा मंदिर में लगा देंगे। कि तेरा वो मंदिर में लगाना तुझे पाप का ही कारण बनेगा, कोई पुण्य उससे होने वाला नहीं। बात समझ में आई? 10 रुपए की चीज अगर मैं अभी मजबूरी है लोगों की तो अभी तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, 10 की चीज अगर मैं 20 में बेचूं और फिर वो जो मुनाफा हुआ वो पूरा मुनाफा, अरे पूरा मुनाफा छोड़ो, वो पूरे 20 के 20 में उसमें डाल दूं मंदिर में या कोई धार्मिक संस्था में, कुछ भी उसमें पुण्य नहीं है, पक्का मानना, रंच मात्र भी नहीं। अरे सारा खेल भावों का है यहाँ पर, तो सारा खेल भावों का है, पूरी बाहरी क्रिया का नहीं है कि हमने वहां दिए हैं। कि दिए कैसे हैं? आपने उस दान को तो मुख्य किया, लेकिन न्याय नीति को इसको तो बिल्कुल भी आपने ध्यान नहीं रखा। क्या कह रहे हैं? कई दान की मुख्यता करी, बहुत पाप करके भी, बहुत पाप करके भी। क्या बहुत पाप करके भी का क्या मतलब? देखो बातें बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन अपने को एक एक शब्द पर विचार करना चाहिए। जब टोडरमल जी कह रहे हैं बहुत पाप करके भी माने कि ऐसा व्यापार धंधा बिल्कुल नहीं चुनना जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती हो, अत्यधिक हिंसा का काम हो, वो काम बिल्कुल भी नहीं करना। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा हिंसा जिसमें होती हो, अब लगा लीजिएगा आपके हिसाब से, है ना? मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, क्योंकि कोई ऐसे भी होंगे जो व्यक्तिगत रूप से खुद को फिर ऐसा समझे कि अरे ये तो ऐसा ऐसा तो हमारे भी व्यापार होगा। आप विचार कर लीजिए, जिसमें बहुत हिंसा होती हो, जिसमें बहुत अन्याय होता हो, जिसमें बहुत अनीति होती हो, ऐसा काम नहीं करना। सबसे पहली बात तो जेनी के करने लायक जो कार्य हैं वही काम करना। आया समझ में? बहुत हिंसा का कार्य करे, है ना, वो दान देने के लिए। किस लिए? दान देने के लिए कि हमने ये एक और नया उद्यम किया है, ये नई एक और हमने फैक्ट्री खोली है। काई की फैक्ट्री खोली साहब? कि हमने सिल्क की साड़ियों की फैक्ट्री खोली है, और इससे जो कमाई होगी वो सारा का सारा हम वहां पे दान देंगे। कि ये नहीं होता है यहाँ पर, ये काम नहीं होता। वो दान को तो मुख्य, दान की तो बहुत उसको महिमा है, हर कहीं पर दान देगा, जो जहां की मालूम पड़े वहां पर दान देगा। लेकिन बहुत पाप करके भी धन उपजा करके वो देता, बहुत पाप करके भी, या तो कषाय आदि रूप या फिर वो हिंसा आदि रूप, इस तरह का काम करके वो अगर वहां दान की मुख्यता करता है, वो उसका बिल्कुल व्यर्थ है, पाप रूप है, बिल्कुल स्पष्ट पाप रूप। ये समझ लीजिए। कई आरंभ त्याग की मुख्यता करी, याचना आदि करे है लोग, ऐसे भी होते हैं। आरंभ त्याग की मुख्यता करके, अरे आरंभ परिग्रह में, ये घर गृहस्थी के कार्यों में बहुत हिंसा है साहब, बहुत आरंभी हिंसा होती है, बहुत पाप होता है, इसलिए हमने तो क्या कुछ भी सब सब छोड़ दिया, बिल्कुल सब छोड़ दिया। माने कि हम तो न तो कमाते हैं, ना खुद बनाते हैं, ना कुछ, तो फिर क्या करते हैं कि हम दूसरों से मांग लेते हैं। हम तो दूसरों से मांग लेते हैं, हालांकि ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे क्या। लेकिन जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण, आजकल ये समस्या नजर आने लग गई है, क्या पता शायद पहले से ही नजर आती है। या मैंने मान लो धोती दुपट्टे का वेश धारण कर लिया, ब्रह्मचर्य घोषित कर लिया, अब आपकी जिम्मेदारी, आप पालो मुझे।
ब्रह्मचारी को कौन पालेगा? समाज ही तो पालेगा, नहीं पालेगा? कौन ध्यान रखेगा ब्रह्मचारी का? मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है, आप आगे और विचार कर लीजिएगा। ब्रह्मचारी व्यापार करेगा या नहीं करेगा, पहले तो ये विचार करें। अभी तो लोगों को ये बात ही हजम नहीं हो गई, ब्रह्मचारी भी व्यापारी होता है। अरे भैया 11 प्रतिमाएं देखो, 5वें गुण स्थान में एलक शुल्लक की जो प्रतिमा है, आया समझ में? अरे 7वीं प्रतिमा का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा, कल ही बात की थी अपन ने, कल या परसों। 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग की, 8वीं, आया समझ में? तो वहां पर जाकर के व्यापार छूटता है, 7वीं प्रतिमा तक व्यापार कर सकता है। और 7वीं प्रतिमा कह रहा हूं मैं, 7वीं प्रतिमा, सामान्य ब्रह्मचर्य अनुव्रत नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य प्रतिमा कह रहा हूं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा मतलब कि जो स्व स्त्री भी अगर हो पहले की, तो स्व स्त्री के हाथ का भी स्पर्श नहीं करता, उससे भी अलग ही रहता है, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिमा। वो तक भी व्यापार कर सकता है। ये पढ़िए आप, जो चरणानुयोग के ग्रंथ है उनमें पढ़िए, श्रावकाचार्य के ग्रंथों में पढ़िए, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, और बस अब वो तो चल पड़ी है परिपाटी। ब्रह्मचारी जी हैं, ब्रह्मचारी जी, उनका तो ध्यान हमको ही रखना है। तो भैया कोई ब्रह्मचारी समाज के ऊपर लदे, ये कोई वो कहीं भी शास्त्र विहित नहीं, वो खुद की व्यवस्था खुद कर सकता है। कह रहे नहीं, उसमें घर गृहस्थी में बहुत हिंसा होती है, खाना वाना बनाने में बहुत हिंसा होती है, इसलिए वो तो समाज के ऊपर ही रहता है। कि समाज के ऊपर एलक शुल्लक और मुनिराज होता है, आया समझ में? उसके पहले तक का कोई भी समाज के ऊपर नहीं होता। उसके पहले भी जैसे 8वीं प्रतिमा है और 9वीं प्रतिमा है या 10वीं प्रतिमा है, वो भी ग्रह त्यागी तक नहीं होते। घर वाले उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, हालांकि घर वालों से वो कहते करते नहीं है, वो सारी चीजें हैं, आरंभ त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग वगैरह, वो सब जो है ना। तो 7वीं प्रतिमा तक वो व्यापार कर सकता है, ये श्रावकाचार में है। और पहले हुए हैं जो खुद का काम खुद ही करते थे, कोई भी समाज के ऊपर नहीं था। आज भी बहुत से ब्रह्मचारी खुद के अनुसार खुद का वो सब चलाते हैं, ब्रह्म समाज के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि मैं ब्रह्मचारी हूं तो मेरी व्यवस्था तो तुम करो, ऐसा नहीं होता। ये एक सीधी पद्धति बन गई है आजकल प्रमादी लोगों के लिए। आरंभ छूटा नहीं, आरंभी हिंसा छूटी नहीं, कोरा एक चोला धारण कर लिया मैंने और मैं ब्रह्मचारी जी बन गया, पंडित जी बन गया, और अब आप देखो मेरी व्यवस्था। ये कैसा निष्ठुर समाज है आपका, है? आप एक ब्रह्मचारी की व्यवस्था नहीं कर सकते? कि भैया हमारे यहाँ स्पष्ट है, ब्रह्मचारी खुद की व्यवस्था खुद करता है। एलक जी, छुल्लक जी और मुनिराज, ये 3 की व्यवस्था समाज देखता है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि इनके ग्रह भी नहीं होता, तो घर संबंधी आरंभ भी नहीं होता। इसीलिए तो मुनिराज को अनुद्दिष्ट का आहारी कहा जाता है, उद्दिष्ट त्यागी कहा जाता है। और ये उद्दिष्ट त्याग वहीं से चल रहा है, कहां से? एलक जी, छुल्लक जी की भूमिका से, वो 11वीं प्रतिमा से। उद्दिष्ट आहार नहीं लेते मुनिराज, खुद के लिए जो बनाया हुआ वो नहीं लेते, ऐसे एलक जी, छुल्लक जी भी नहीं लेते। और यहाँ तो खुद के लिए सारा काम हो रहा है, तो खुद कर सकता है तो करे, है समझ में? खुद अगर कर सकता है तो करे, समाज के ऊपर लदे नहीं। ये जो आखिरी पॉइंट है ना, कि आरंभ त्याग की मुख्यता करी, कि क्यों साहब आप समाज के ऊपर क्यों आगे? आरंभी हिंसा बहुत होती है, हम आरंभी हिंसा नहीं करते, हम आरंभी हिंसा नहीं करते। अच्छा, आरंभ त्याग प्रतिमा है आपके, हैं? आरंभ त्याग प्रतिमा आ गई क्या? जब आरंभ त्याग प्रतिमा नहीं है तो आप कैसे समाज के ऊपर आ गए? ये यही बात है। कई दान की मुख्यता करी बहुत, ये तो हो गया। कई आरंभ त्याग की मुख्यता करी, याचना आदि करे है। याचना आदि करे लिखा था, आप तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए कि उसका वही अर्थ है। याचना आदि करता माने मांगता है, समाज से मांगता है, किसी और से मांगता है, ये व्यवस्था होती है। अब इसमें अभी भी बात छूट गई है थोड़ी सी, अपनी समय हो गया है। याचना आदि करता है, आखिरी लाइन पढ़ देता हूं। इत्यादि प्रकार करी, कोई धर्म को मुख्य करी, अन्य धर्म को न गिने है। किसी धर्म के एक अंग को मुख्य करके दूसरे अंगों को बिल्कुल भी नहीं गिनता है। वाह के आश्रय पाप आचरे, उनके आश्रय से, उनके आश्रय से, कि जिसको इसने मुख्य किया ना, जैसे अभी अपन ने बात की थी, प्रभावना को मुख्य करके हिंसा का ध्यान ही नहीं रखता है, तो उसके आश्रय से वो पाप आचरे, पाप का आचरण करता है। यहाँ पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ था, टोडरमल जी ने यहाँ पे खड़ी पाई भी नहीं लगाई, फुल स्टॉप। खड़ी पाई माने फुल स्टॉप, जो थोड़ा नहीं समझते हैं हिंदी को, है ना? यहाँ पूर्ण विराम नहीं दिया है, यहाँ लाइन जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ नीचे पैराग्राफ बदल गया।
तो सो जैसा अविवेकी व्यापारी ये वहां पे जुड़ जाएगा, है ना। तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और एक जो कल मैंने आपको बताया था, टोडरमल जी ने एक खुद के लिए नोट लगा रखा था कि यहाँ पे ये 2 बातें और डालनी है, तो उनकी भी चर्चा अपन करके देखेंगे, जितना अपने से बन सकेगा, जो विचार आ सकेंगे। एक तो थी कौन सी, स्नान आदि शौच धर्म, इसके बारे में। दूसरी थी लौकिक कार्य आने पे वो धर्म का कार्य छोड़ देता है। आया समझ में? तो ये बातें भी अपन कल देखेंगे। अभी तो समय ज्यादा हो गया है, समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।